हाय मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, आप 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं और हम प्रत्येक वर्ष आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर के आते हैं। जो हम इस बार आपके लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर लेकर के आए हैं, उसमें टोटल 95 प्रश्न दिए गए हैं। जिस आधार पर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जाते हैं, आज तक पूछे गए हैं, उन पर ही आधारित हमारे प्रश्न होते हैं और ये बहुत ही सोच समझ करके प्रश्नों को सेट किया जाता है कि एग्जामिनर आने वाले समय में हमसे किस टाइप के क्वेश्चन कर सकता है। इस प्रश्न पत्र में हमारे टोटल 95 प्रश्न रखे गए हैं और हमने इसको 100 मार्क्स का पेपर बनाया है। तो 95 प्रश्नों में से आपको इन सभी प्रश्नों की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। चलते हैं डायरेक्टली हम प्रश्न पे। हमने इसमें कुछ मुख्य बातें दर्शाई हैं जिन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि हमने दर्शाया है इसमें नंबर 1 पे परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। दूसरे में दर्शाया है दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं, यानी कि हमने जो अंक जितने का है वो उसे रखा गया है। इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। ये सभी बातें आपको जो बोर्ड के परीक्षा देते हो जब आप, तो एग्ज़ाम जो आपको मिलता है उसके फर्स्ट पेज पर ही लिखी हुई मिल जाती हैं। तो आप इसे भी ध्यान से पढ़ लीजिए, वहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा ये। अब डायरेक्टली हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। इस सेट को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग इसका सेक्शन ए बनाया है, दूसरा इसका सेक्शन बी बनाया है। इसे खंड ए और खंड बी में विभाजित किया है। तो खंड ए में जो हमने क्वेश्चन रखे हैं वो कुछ छोटे क्वेश्चन हैं, अल्प क्वेश्चन है, जैसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछ लिया करते थे। तो इन क्वेश्चनों की आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो इंग्लिश में पढ़िए और जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो हिंदी में पढ़िए। जैसे कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया है 7/20 का दशमलव प्रसार है, तो इसके ऑप्शन दर्शाए गए हैं ए बी सी डी। अशांत है, शांत है, आवर्ती है या इनमें से कोई नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पाई है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके भी। जो इंग्लिश वाले हैं उन्हें इंग्लिश में बताया गया है, नीचे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे इसमें पूछा गया है 2 संख्याओं का में से 15 तथा लय से 105 है। यदि इनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपके ऑप्शन नीचे दर्शाए गए हैं। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन आपको दर्शाए गए हैं, 4 में से जो आपका अपरिमेय है वो आपको लिखना है। 5वें क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब आपको ये पहचाननी है कि 4 समीकरण दे रखी हैं हमें, इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। छठा क्वेश्चन है 188/220 का सरलतम रूप है। तो 4 ऑप्शनों में से जो इसका ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर डाल के। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है। आपको 4 ऑप्शन दर्शाए गए हैं, चारों में से जो भी ऑप्शन इसका सही है आप वो अपने उत्तर पुस्तिका में लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। तो 4 ऑप्शन दर्शाए गए हैं, आपको जो आपका सही आंसर है उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिख दीजिए। यदि आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का हमें सॉल्यूशन मिल जाए, उत्तर मिल जाए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर हम आपको इसका 1 बाय 1 प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे। उसके लिए आपको हमें बताना होगा कि आप उनके आंसर लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PR तथा PS खींची गई हैं।
यदि पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो पी एस बराबर कितनी होगी। 4 ऑप्शन आपको दर्शाए गए हैं। जो ऑप्शन सही हो आपका सॉल्व करके आए वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हों तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 11 में है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण के युग्म का क्या होगा। एक हल है, दो हल हैं, अनगिनत हल हैं, कोई हल नहीं है। ये 4 ऑप्शन दर्शाए गए हैं। जो भी इसमें सही हो वो आप उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, बहुपद 2x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। इसमें जो भी इसके शून्यकों का योग हो वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर्मूला पुट अप करके, और जो भी बिल्कुल सही हो वो अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो सही है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, यदि ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हैं जिसमें कोण ए बराबर 42 डिग्री तथा कोण आर बराबर 80 डिग्री और कोण बी बराबर क्या होगा, तो इसमें हमसे कोण बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसे चित्र वगैरह बना करके सॉल्व कीजिए। नहीं होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमें बताना होगा कि आपको इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक हैं। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी इसका करेक्ट आंसर हो वो अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, समीकरण निकाय 3x प्लस के वाई इज इक्वल टू 0 तथा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से k का मान क्या है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़िए, उनके ऑप्शन दिए गए हैं उसी के आधार पे। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़िए, ऑप्शन उनके दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है, ये हमें जांच करनी है कि कौन सी समांतर श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, बिंदु -12 किस पाद में है। इसने पूछा है जैसे कि कौन से चतुर्थांश में स्थित है। हमारे पास में 4 चतुर्थांश हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो माइनस माइनस वाले किस चतुर्थांश में आते हैं। तो जिस चतुर्थांश में आते हैं आप वो बता दीजिए, वो प्रथम पाद में आते हैं, द्वितीय पाद में आते हैं, तृतीय पाद में आते हैं या चतुर्पाद में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो उस पर आप टिक कर दीजिए या अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर क्या होगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आपका जो उत्तर सही हो अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष हमें दिए हैं -4 0 0 3 तथा 0 0 हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसका क्षेत्रफल फाइंड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो कौन से होते हैं, उनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो आपका ऑप्शन सही है वो अपना उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका क्वेश्चन का हम टोटल के टोटल जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं उन सभी का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। वो तभी लेकर के आएंगे जब आप बताओगे कि हाँ हमें इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सेट किए गए हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की ज़्यादातर संभावनाएं रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक
ए और बी हो तो 4a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 24 है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट 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 के प्रथम 24 पदों का योग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है बिंदु 5, 5 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो मूल बिंदु से हमें 5, 5 बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 26 है यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो कोण सी का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है बिंदु 6, 10 की कोटि क्या है। तो इसमें एक भुज होती है, एक कोटि होती है, तो उसने हमसे केवल कोटि पूछी है, तो आप केवल कोटि ही बताइए इसकी कोटि क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 28 है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आपके चार ऑप्शन दिखाए गए हैं, तो आपको इन चार ऑप्शनों में से जो सही है उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 29 है बिंदु ए 5,2 और बिंदु बी 9,5 के बीच की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 30 त्रिभुज ए बी सी में बीई समांतर है बीसी के, डीई समांतर है बीसी के तथा एडी बटे डीबी बराबर है 3/4। यदि AC बराबर 15 सेंटीमीटर तो AE सन्निकट मान होगा। इन चार ऑप्शनों में से कोई सा ऑप्शन हमारा एक सही है। जब आप इसे सॉल्यूशन करोगे एक ऑप्शन हमारा सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 109 है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास बिंदु A -7, 5 और बिंदु B 4, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु नियामक हैं। अब हमें इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक फाइंड करने हैं। ये नियामक के स्थान पे हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक भी मिल सकता है। क्या मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। इसके भी चार ऑप्शन दर्शाए गए हैं, आप फॉर्मूला पुट करके इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक फाइंड कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तथा 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उद्ग्रह मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो ये हमें फॉर्मूला पुट करके अपनी ऊंचाई को फाइंड कर लेना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आप हमें बताइए, हम इन सभी क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन भी भेज देंगे। दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि खंभों के पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके ऊपरी सिरों की दूरी क्या होगी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप सॉल्यूशन निकालिए, कोई सा एक ऑप्शन इनमें सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास 4, 2, 5, 2, 0, 3, 2, 3 का बहुलक क्या है। इनमें से जो इसका मोड हो बहुलक हो वो हमें बताना है। 38 है हमारे पास यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 4.5 सेंटीमीटर है तो इनका आयतन क्या होगा। तो आपको इसमें आयतन पूछा गया है कि घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला पुट कीजिए और आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमसे पूछा गया है कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है इन चार ऑप्शनों में से एक है, आप सही की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास 1 - sin a ब्रैकेट में बंद है, फिर ब्रैकेट में 1 - sin a है, इसकी वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन है हमारे पास में, ये कौन सा फॉर्मूला बनता है, आपको उस तरीके से इसे सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 41 है वर्ग अंतराल 110, 130 का वर्ग चिन्ह है। तो इसमें जो भी हमारा वर्ग चिन्ह है चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही वर्ग चिन्ह पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 42 है tan 57 डिग्री
बटे कॉट 33 डिग्री का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43, एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये प्रायिकता से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि दी गई आकृति एंगल ए ओ बी बराबर 115 डिग्री तो एंगल ए पी बी का मान क्या होगा। आपको इस आकृति को देखना है, जो वैल्यू है वो पुट करनी है, फिर उसी के आधार पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। इसके भी 4 ऑप्शन दर्शाए गए हैं, आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे। तो उन 4 ऑप्शनों में से कोई सा एक ऑप्शन सही है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इनका आपको सॉल्यूशन भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। 46 है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। 47 है, निम्नलिखित में से कौन cos 30 के बराबर है, यानी कि cos 30 की वैल्यू के बराबर इन 4 ऑप्शनों में से कौन है। 48 है, निम्न लिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी उसकी माप नहीं है, यह हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, साइन स्क्वायर थीटा गुना कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 50 है, हमारे पास 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है कितनी। ऑप्शन में आप चेक करेंगे और सही ऑप्शन पर टिक कीजिए और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, हमारे पास यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 अंश हो तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा बीटा की वैल्यू रख दीजिए साइन में और जो भी उसका आंसर आए वो लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, हमारे पास दिए गए आकृति में x का मान होगा। तो एक आकृति नीचे दी गई है, वो ध्यान से दीजिए। ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं इसके और आकृति आपकी नीचे दी गई है। तो इस आकृति में वो हमसे x की वैल्यू फाइंड करा रहा है, तो इससे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन इसके ऊपर दिए गए हैं, सेम इसी के यही ऑप्शन आपको नीचे भी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 53 है, एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु के हमें व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या वगैरह फाइंड करेंगे। जो भी शंकु के आयतन में हमारी वैल्यू होती हैं उन वैल्यू को फाइंड करके फिर उसके वैल्यू को पुट कर देंगे और जो भी है हमारा शंकु का आयतन प्राप्त हो जाएगा। यदि नहीं होगा तो आप हमें बताइए, हम इसका आपको सॉल्यूशन प्रत्येक क्वेश्चन का जरूर भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि साइन पी बराबर साइन क्यू तथा पी और क्यू न्यून कोण हो तो इनमें से कौन सा सत्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी सही हो आप उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्र होगा। 4 ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, कोस 90 - a की वैल्यू क्या होगी। और क्वेश्चन नंबर 59 है, दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर बटे पी आर की वैल्यू क्या होगी और त्रिभुज आपको नीचे दर्शाया गया है। इन 4 ऑप्शनों में से आपका कोई सा एक ऑप्शन सही है जो नीचे ऑप्शन दिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 जो कि आपका सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, 0.47 के ऊपर बार है, इसकी वैल्यू क्या होगी और 4 ऑप्शन आपको दर्शाए गए हैं। स्टार्ट होता है इसका सेक्शन बी। सेक्शन बी है हमारे पास जो इसका, उसमें कुछ क्वेश्चन दिखाए गए हैं। इसमें 15 प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें, 1 से 27 तक के प्रश्न है, लेकिन आपको अपनी तैयारी के लिए सभी प्रश्न तैयार करने हैं। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दर्शाया जा रहा है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताए कि दिया गया परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत प्रवृत्ति का है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि बहुपद x² - x माइनस के ब्रैकेट में 2k + 2 का एक शून्यक x बराबर -4 हो तो k का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 192 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विघात समीकरण 100x² - के 20x + 1
बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद a बराबर 4 और सार्वंतर d है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्वेश्चन और बढ़ा लीजिए, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। जहाँ पर हमारा 3√2 लिखा हुआ है, एग्जाम में यहाँ पर √2 भी पूछ सकता है, √5 भी आ सकता है, 3 को भी हटा दीजिए, √7 भी आ सकता है, तो वो ऐसे भी बोल सकता है सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म को हल कीजिए। 2 समीकरण नीचे दिखाए गए हैं, x + y बराबर 8, x - y बराबर 6। यहाँ से हमें इसे हल करना है, x y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 तथा 225 का में से निकालिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2x² + के 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, सार्वंतर 4 और अंतिम पद 205 हो तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 8 और -16 हैं। क्वेश्चन नंबर 12, x के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु a -3 2 तथा b x 6 के बीच की दूरी 25 इकाई है। इसमें बीच की दूरी 25 दी है, तो हमें x का मान फाइंड करना है दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज करके। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी त्रिभुज ABC में दो बिंदु D तथा E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार हैं कि BD बराबर CE तथा कोण B बराबर कोण C, तो सिद्ध कीजिए कि DE समांतर होगा BC के। क्वेश्चन नंबर 14 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A 2 3 और B 4 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपातों में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको दिया गया है, इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है। आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टरों में से छांट करके लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 आंकड़े दिए हुए हैं, उनमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उसमें cos A + B/2 बराबर सिद्ध करना है sin C/2 के। क्वेश्चन नंबर 24 प्रायिकता से लिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, इस टाइप के क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लेते हो तो आपके बोर्ड परीक्षा में मैथ में नंबर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर पाओगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। इस प्रश्न पत्र में जितने भी हमने आपको प्रश्न दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 27 त्रिकोणमिति से लिया गया है। कुछ प्रश्न नीचे भी हैं हमारे पास, 28 से 30 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू होता है, ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों की आपकी बेहतर तैयारी होनी चाहिए। आलेखन विधि से हल करें कि 2x - 2y - 2 बराबर 0, 2x + y - 6 बराबर 0। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र में हमने रखे हैं आपकी तैयारी के लिए। यदि आप इस प्रश्न पत्र की इन क्वेश्चनों के अनुसार तैयारी कर लेते हैं और कुछ हेल्प आपकी किताबों से आप अपने प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। ये बहुत ही मेहनत से छांट करके इस प्रश्न पत्र में क्वेश्चन रखे गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर पूछे गए हैं और इसी ही टाइप के क्वेश्चनों को एग्जामिनर एग्ज़ाम में ज़्यादातर देता है। आप इन क्वेश्चनों की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए और एक एक करके 1 बाय 1 इस क्वेश्चनों को अपनी को उत्तर पुस्तिका कॉपी लीजिए, एक उस बुक कॉपी कीजिए और इन्हें फिर हल कीजिए कॉपी करके। इन सभी प्रश्नों को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। जिस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन ना हो, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालना है। यहीं पे हमारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर डालना है और आपको उसका सॉल्यूशन मंगा लेना है। वैसे तो यदि आप कहोगे तो हम सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन की एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है आप हमें बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपको
अगले ही दिन पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकर के आएंगे हम आपके लिए एक नया टॉपिक।